और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार। एनडीए में शामिल होने के बाद पहला दौरा है नीतीश कुमार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं यहां पर मुलाकात। जेपी नड्डा और अमित शाह से भी मुलाकात संभव है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। अब आगे की रणनीति तय करना बेहद जरूरी है, नीतीश कुमार के लिए भी और एनडीए के लिए भी। ऐसे में नीतीश कुमार का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आगे की रणनीति क्या हो, बिहार की 40 लोकसभा सीटों का डिवीजन किस तरीके से होगा, किन किन को सीटें मिलेंगी, जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा, जीतन राम मांझी की पार्टी के लिए क्या कुछ होगा, इसके साथ ही चिराग पासवान के लिए क्या कुछ होगा, इन तमाम रणनीति पर चर्चा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव अब बेहद पास है। ऐसे में आज नीतीश कुमार का दिल्ली का दौरा है और संभावनाएं हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से आज उनकी मुलाकात हो जाए। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात नीतीश कुमार की संभव है। तो नीतीश दिल्ली के दौरे पर है, सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव, ये बड़ी जानकारी है। कैबिनेट विस्तार पर भी मंथन हो सकता है, ये भी जानकारी निकल कर आ रही है। सहयोगियों को लेकर के रणनीति भी नीतीश कुमार बना सकते हैं और चूंकि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा रहे हैं, ऐसे में अंदर खेमे में क्या चर्चा होती रही, ये तमाम बातें जो है इसका भी खुलासा नीतीश कुमार कर सकते हैं। दिल्ली दौरे पर नीतीश है तो किससे किससे मुलाकात होगी? प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात संभव, जेपी नड्डा से जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात संभव, गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं नीतीश कुमार आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए। तो दिल्ली में नीतीश कुमार हैं। आज नीतीश कुमार का दिल्ली का दौरा है और बिहार के विकास पर जो है बातचीत भी होगी। अब बहुत जरूरी है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटें साधी जाए। ऐसे में बिहार की जनता को एनडीए की तरफ से क्या मिलेगा? अब चूंकि एनडीए भी साथ है, यानी एनडीए के साथ नीतीश कुमार है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी कैसे बिहार की जनता को साधने की कोशिश करेंगे, ये कुछ अहम पॉइंट्स। और हमने देखा पिछले कुछ दिनों में बार बार प्रधानमंत्री मोदी बिहार के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उनका बार बार ये प्लान कैंसिल हुआ। उसके पीछे जाहिर तौर पर रणनीति यही थी और वजह यही थी कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो रहे थे, इससे सुगबुगाहट थी। अब जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं तो क्या प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार का रुख करने वाले हैं, क्योंकि चुनावी ग्राउंड साधने की कोशिश होगी। केशव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। केशव, नीतीश कुमार के पहुंचने की क्या कुछ टाइमिंग है और आज के शेड्यूल में क्या कुछ है? पीएम से क्या मुलाकात होगी और होगी तो कितने बजे होगी? जी बिल्कुल शिखा, आपने सही कहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद आज पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार, और ये मुलाकात तकरीबन 4 महीने की बाद हो रही है। इससे पहले G20 के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार महागठबंधन में थे, उस वक्त उनकी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद आज 4 महीने बाद जब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है, सरकार बनने के बाद पहली बार आज दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं नीतीश कुमार। और शाम में तकरीबन 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इस मुलाकात में बहुत ऐसी अहम बातें भी होगी, क्योंकि 12 जनवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, उसको लेकर भी चर्चाएं होगी। साथ ही बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगे। और साथ ही बिहार के दरभंगा में एम्स को लेकर कह सकते हैं एक तरह से राजनीति बहुत लंबे समय से हो रही है बीजेपी और जेडीयू में, उसको लेकर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे और उनको निमंत्रण भी देगा कि बिहार के दरभंगा आइए और उस एम्स का शिलान्यास कीजिए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में दोनों पार्टी, क्योंकि अब बिहार एनडीए में नीतीश कुमार आ चुके हैं, तो ऐसे में तालमेल बैठाने की कोशिश होगी कुछ परियोजनाओं के जरिए, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटरों को टारगेट किया जा सके। और साथ ही साथ 6 राज्यसभा सीटों पर बिहार से जो खाली हो रहे हैं उन पर चुनाव होने हैं। 15 तारीख को नामांकन का डेट है, उससे पहले अभी तक सीटों की संख्या फाइनल नहीं हुई है कि बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी और जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि अब दोनों एक साथ आ गई है एनडीए में। तो इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा कर सकते हैं। और दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मुलाकात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया है। और एनडीए में जब से हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान आप अक्सर सुनते होंगे कि हम अटल जी और आडवाणी जी के समय से ही
बिहार एनडीए में हैं, तो कह सकते हैं कि नीतीश कुमार आज या कल दिल्ली दौरे के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात करके उनको भारत रत्न मिलने पर बधाई भी दे सकते हैं। और एक और खास बात है सीखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देंगे इस बात को लेकर, क्योंकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को पिछले दिनों भारत रत्न दिया गया था, जिसके बाद ही वो बिहार एनडीए में आए हैं। तो इसको लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद देंगे। इससे पहले भी उन्होंने मीडिया में सार्वजनिक रूप से कहा था कि पीएम मोदी को हम धन्यवाद देते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने भारत रत्न दिया, हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो दिल्ली दौरा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 3 दिवसीय, ये बहुत महत्वपूर्ण है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले और बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद। चलिए ठीक है, आप बने रहिएगा मेरे साथ और आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाकर रखिएगा।